नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने भी सरकार को सुना दिया। क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से और क्या कुछ टिप्पणी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए। एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। पहले आप यह समझिए कि दिल्ली में देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर किसने क्या कुछ कहा और क्या कुछ हुआ। दोस्तों, 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने सख्त लहजे में कहा कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई दोषी भी करार दिया जाए तो भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते। यह कानून के खिलाफ है। दोस्तों, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। दोस्तों, इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने साफ किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से। हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। दोस्तों, कोर्ट की दलील के बाद केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया। किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया है, जिस पर कोर्ट ने फिर कहा कि क्या आपराधिक कानून के तहत किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से वक्त मांगा। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका में सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसी भी अवैध संरचना को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा जो सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध कर रही हो। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि वो पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी कर सके। दोस्तों, अब इस पूरे मामले को लेकर पूरी सुनवाई 17 सितंबर को होगी, यानी अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। इस मसले पर दोस्तों अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव ने मात्र 2 लाइन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। और नीचे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी एक फोटो भी साझा की है। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी करारा जवाब दिया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मौजूदा सरकार विधि के शासन को नहीं मानती। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुकी है। सुनिए माता प्रसाद पांडे का पूरा बयान। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज का मतलब है किसी का घर गिराना है, उसको आप नोटिस दीजिए, उसको अवसर दीजिए, उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद तब फैसला करिए। यहाँ तो कोई बात सुनी नहीं, रात को एक चिपकाया, सवेरे होते होते घर जमीन होते। अच्छा, फिर जो दोषी है उनको घर गिराना चाहिए, उनके बाप का, उनके भाई का, उनके परिवार का। ये अनार्की है। दोस्तों, अखिलेश यादव के साथ सभी सपा नेता सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।